टॉपिक चल रहा है हम लोग का अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ इसरो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। एक तो लॉन्च व्हीकल का पार्ट था, हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। सैटेलाइट हम लोग का खत्म हो चुका है लास्ट क्लास में। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला लूनर मिशन था, लूनर मिशन हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम उसी में बात कर रहे हैं, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में 5 टॉपिक में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला कौन सा है? लूनर मिशन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सोलर मिशन का, ठीक है। सोलर मिशन के बाद, सोलर मिशन मतलब आदित्य L1 को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सोलर मिशन के बाद हम आपसे बात करेंगे दिस इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। इंटरप्लैनेटरी मिशन में मंगलयान का बात करेंगे, शुक्रयान फ्यूचरिस्टिक है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और है एस्ट्रोनॉमिकल मिशन। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए जो भेजा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात होगा। मतलब जस्ट आपको जानना है कि ठीक है एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट भेजा था, छोटा मोटा उसके बारे में डिटेल है। कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ, लिखते समय बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्योंकि बच्चे उसको छोड़ते हैं, ठीक है। आपको लिखना है वो पॉइंट। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मैंड मिशन का। और मैंड मिशन इस बार मतलब क्वेश्चन अगर आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो दैट इज रिलेटेड टू द मैंड मिशन, ठीक है। अब रहा बात आदित्य L1 का, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर इंटर कर चुके हैं। यानी टॉपिक हमारा क्या है? दिस इज द सोलर मिशन, ठीक है। दिस इज द सोलर मिशन, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था? लूनर मिशन। लूनर मिशन में हम लोग चंद्रयान 1, 2, 3, ल्यूपेक्स इन सब का बात कर चुके थे। अभी हमारा टॉपिक है सोलर मिशन। सोलर मिशन में किसका बात करेंगे आप समझ रहे हैं? आदित्य L1 का, ठीक है। इसमें पूरा टॉपिक वही चलेगा, आदित्य L1 और कुछ नहीं। इसमें और भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। हम लोग सन को स्टडी ही क्यों करना चाहते हैं? क्या ये सही है कि बेसिकली वहां तक आप भेज रहे हैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके? उसका बात हो सकता है। दूसरा, ये L1 क्या है? जो आदित्य L1 में L1 है, ये सब क्या है? ये सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन है और कुछ नहीं है। देखो, देखा जाए तो ये लास्ट ईयर का टॉपिक है, मतलब दिस वाज इन जनवरी में हो चुका है ऑलरेडी काम, ठीक है। मींस आदित्य L1 ये दिस रीच कर चुका है। इवन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझने का कोशिश करो, पहला सोलर मिशन है, ठीक है। और बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। इसके बारे में हम आपसे ये भी बात करने वाले हैं कि इसका एक हर स्टेप, ठीक है, हर स्टेप एक अचीवमेंट की तरफ हम लोग को ले जा रहा था। खैर, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यानी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए प्रोबेबल एरिया रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबल है कि मान लो 6 नंबर 8 नंबर में इससे रिलेट करके ही डायरेक्टली आदित्य L1 से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछ लिया उसके बारे में। चलो ओवरव्यू हम पहले बता देते हैं। अगेन, जैसे आप लोग लास्ट क्लास में डिमांड किए हुए थे वो काम हम कर चुके हैं। लाइक यहां पर हम लोग डील करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ नहीं, ये उसका इसरो के साइड से कॉपी किया हुआ है, क्या है बता देंगे, ये जस्ट हम लोग डील करेंगे। उसके बाद जो भी नोट्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। और जो नोट्स वाला पार्ट है ये अलग से हम दिस वर्ड में लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करके ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो जितना इंफॉर्मेशन हम आपको लिख कर देना चाहते हैं वो ऑलरेडी, जैसे ऑब्जेक्टिव ये सब हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे, अलग से प्रिंट कर लीजिएगा, चाहे आप लिख लीजिएगा, हाथ से ज्यादा अच्छा रहता है, प्रिंट का कोई फायदा नहीं है। तो ये बस वही है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग सन, पढ़ना क्यों है सन को, बेसिकली हम लोग L1 मिशन किए क्यों है, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्कशन का नहीं है, ये लास्ट में जस्ट हम आपको दिखा देंगे। मेन जो बताना है उसको, मतलब समझ गया ना कि लिखा हुआ कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग मेन अभी समझने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और वही बात वहां लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं सोलर मिशन में। सोलर मिशन में हमारा टॉपिक क्या है? आदित्य L1। सबसे पहले इस L1 पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। L1 इज एक्चुअली लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। L1 किसका बात कर रहे हैं हम लोग? आदित्य L1, ठीक है। L1 में ये है लैग्रेंज पॉइंट बोले या लैग्रेंजियन पॉइंट बोले, एक ही बात है। एक्चुअली में ये लुइस जोसेफ दिस लैग्रेंज एक आदमी है, इन्हीं के नाम पर है, लुइस जोसेफ लैग्रेंज, सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लैग्रेंज नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। ये क्या करते हैं कि स्पेस में 5 ऐसा पॉइंट खोजते हैं, 5 ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहां हम लोग बोलते हैं कि जब वहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो इट टेंड्स टू मींस रिमेन पुट, ऐसा लगेगा कि वहां रखा हुआ है, ठीक है। मतलब वहां पर उसको रखा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू स्टे पुट, ऐसा लगता है वहां पर। मतलब उसमें किसी भी तरह का, मतलब ओवरऑल ग्रेविटेशनल पुल क्या हो रहा है,
जीरो बोलना बहुत सही नहीं होता है, मिनिमल हो जाता है। एक्चुअली में जीरो ही समझ लो, मतलब बोलने के सेंस में कि बेसिकली वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो वहीं पर रह जाएगा, कहीं का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता है। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि अर्थ और सन के बीच है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में सारे, मतलब जितना भी सेलेस्टियल बॉडी देखते हो सब में हो सकता है। जैसे अर्थ और मून सिस्टम में भी हो सकता है, सन और अर्थ सिस्टम में भी है। तो हम लोग जिसका बात कर रहे हैं, दिस इज अर्थ और सन सिस्टम। बात समझ में आया? यानी 5 ऐसा पॉइंट्स का बात कर रहे हैं जहां जब किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर रख दोगे तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन कौन करते हैं? दिस लैग्रेंज, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर हम लोग लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ऐसा 5 पॉइंट है, ठीक है। तो L1, L2, L3, L4, L5 यही पॉइंट्स है। यहां इमेज भी है, हम आपको यहां बता भी दे रहे हैं होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ये इसी इमेज में देख लो, ठीक है। देखो एक छोटा सा सिस्टम बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो यहां पर मान लो सन है, ठीक है, यहां मान लो अर्थ है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है, इसको हम लोग L1 बोलते हैं, ठीक है। दिस इज L1 पॉइंट। दिस इज एक्चुअली 1% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। 1%, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, आप शायद ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, दिस पेरिहीलियन और एपहीलियन जब बात करते हैं तब आप पढ़ते होंगे। 150 मिलियन किलोमीटर हम लोग एवरेज बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ है, लेकिन हम लोग सर्कुलर, जैसे 152 और 148 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर बात करते हैं, ओके, एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 150। तो इसका मतलब 1% कितना हो गया? दिस इज 1.5 मिलियन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये L1 पॉइंट है, ठीक है। अर्थ के जस्ट अपोजिट, जितना दूर L1 है ना, यानी 1.5 मिलियन, इसी के जस्ट अपोजिट यहां पर क्या है? L2 पॉइंट। समझ में आया? अब अर्थ को एक सर्कल बना दो, ऐसे सर्कल बना रहे हैं, इलिप्स नहीं, ठीक है। तो सर्कल बना दोगे, सॉरी यहां पर आना चाहिए, सर्कल बनाओगे तो यहां एक थर्ड पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं L3। देखो इस इमेज में वही दिखाया है, L3। देखो ये L1, अर्थ के अपोजिट साइड L2, और इधर आ गया L3, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद यहां से 60 डिग्री, मतलब ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, और बनता है यहां पर L4, ठीक है। और यहां से 60 डिग्री, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और बनता है, और बनता है L5। पॉइंट्स के बारे में सुन लो, बहुत न्यूज में रहा है बीच में दिस L1, L2, इसलिए बात कर रहे हैं। तो समझ में, लोकेशन तो समझ में आ गया। देखो अर्थ और सन के बीच का सिस्टम में क्या आ गया? अर्थ और सन के बीच के सिस्टम में कौन सा आ गया? L1। अर्थ के अपोजिट कौन सा आ गया? L2। अर्थ से, मतलब दिस अर्थ जब सर्कुलर बनाओगे और वहां से जितना अर्थ का डिस्टेंस है सन से, यानी 150 मिलियन किलोमीटर, उतना ही 150 मिलियन के अप्रॉक्स में कौन सा आ जाएगा? L3, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओगे तो यहां आता है L4 और L5। यही 5 पॉइंट है, समझ में आया? इसी को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। इनका क्या खास बात है, आपको समझ में आ गया कि जब भी लैग्रेंज पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पर रखा हुआ है। इसका मतलब वहां ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। वहां ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा काम नहीं करता, यानी होगा क्या? ये हमेशा उस सिस्टम में मूव करता रहेगा। जैसे देखो, उसको नहीं यहां पर दिखा रहे हैं। अब देखो अर्थ क्या हुआ? यहां मूव कर गया, अर्थ यहां मूव कर गया, यानी अब जो बेसिकली L1 पॉइंट कहां मूव किया? यहां मूव किया। अर्थ यहां मूव किया, तो L1 पॉइंट यहां मूव कर गया। इलिप्टिकल पाथ है, ऐसे सर्कल में दिखाना मेरा सही नहीं है, तो इधर मान लो जा रहा है, तो इधर आया, तो अर्थ L1 पॉइंट कहां मूव किया? इधर कर गया। यानी ये ऐसे, मतलब एक इलिप्स बनाएगा, यानी L1 पॉइंट भी उसी तरह से मूव होता रहेगा जैसे जैसे अर्थ और सन का सिस्टम मूव होता है। इनफैक्ट L1 नहीं, सारा पॉइंट L1, L2, L3, L4 एंड L5 सारा पॉइंट उसी तरह से मूव होगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको ऊपर ऊपर समझ में आ गया कि ये 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है कहां कहां। अब हम लोग सवाल उठता है L1, L2, L3। सबसे पहला सवाल ये पूछता है L1 पे ही क्यों भेजे? दूसरा पॉइंट में कोई दिक्कत था क्या? देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां समझने का कोशिश करो। L1 पॉइंट पर क्यों भेजे? आप समझ रहे हैं कि हम लोग को जब सन का स्टडी करना है, ठीक है, जब हम लोग को सन का स्टडी करना है तो हम लोग भेजेंगे ही कहां? जब हम लोग को, यहां पर देखो, जब हम लोग को सन का स्टडी करना है, इसी इमेज को बड़ा कर देते हैं, झूठ का देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड बस, सेम ही चीज है, वो बस
सन बनाया हुआ था तो हम उस सिस्टम को दिखाने का कोशिश। देखो इसमें क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो सिस्टम आप समझ रहे हो कि बेसिकली ये आपका पूरा लैग्रेंज पॉइंट का है। इसमें खास बात कि L1 L2 3 L3 इन सब का तो लोकेशन आप अच्छे से समझ गए कि देखो ये है L1, ये है L2 और ये L3 है, ठीक है, ये तो समझ गए। देखो इसमें हमको जब सन को स्टडी करना है तो कहां भेजेंगे? L1 के पास। लेकिन आप बोल सकते हो कि ठीक है L4 और L5 और L3 पे भी भेज सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जब आपको एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करना है तो आप कहां भेजेंगे? L2 पर। मतलब ये डीप स्पेस को स्टडी करना है तो कहां भेजोगे? L2 पर। कॉमन क्वेश्चन है, इस पर ऑलरेडी भेजा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि हम नया बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पर सेंड किया जा चुका है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो बेसिकली एक और बात बचता है L4 और L5। देखो L4 और L5 में हम आपको इतना छोटा सा बात बताना चाहते हैं। L4 और L5 बहुत ज्यादा स्टेबल पॉइंट्स है, ये बात समझिए कि L4 और L5 बहुत ज्यादा स्टेबल पॉइंट्स है। ये कभी कभार स्टेटमेंट हम लिख भी सकते हैं आपसे कि L4 एंड L5 आर मोर स्टेबल पॉइंट देन दिस other 3 point L1, L2 and L3. Why we are choosing L1 then? एक्चुअली में जब L4 पे भेजोगे तो व्यू भी ज्यादा अच्छा आएगा, सन और अर्थ के सिस्टम को स्टडी करने में हम लोग को ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये बात भी आप समझ रहे हैं। फिर भी हम लोग उसको क्यों नहीं चूज किए? देखो इसके कारण है, एक्चुअली में L4 और L5 बहुत ज्यादा स्टेबल पॉइंट है, इतना ज्यादा स्टेबल है कि बेसिकली कोई भी एस्ट्रॉयड या कुछ भी अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो वो यहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। यानी ये सिस्टम हमेशा इसके साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब अर्थ की तरफ कुछ भी आ रहा है तो वो यहां पर रुक जाता है। इतना ज्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब भी हम सैटेलाइट कुछ भी भेजेंगे, मतलब कोई भी सैटेलाइट ये सब भेजेंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। इसलिए इन पॉइंट्स को L4 और L5 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? L4 एंड L5 पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं? ट्रोजन पॉइंट्स। क्या बोलते हो? ट्रोजन पॉइंट्स। समझ गए? ट्रोजन पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या होता है? देखो एक मूवी देखे होगे शायद, ट्रॉय, ठीक है, ट्रॉय। उसमें क्या दिखाना चाहता है कि जैसे दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रहा है तो एक हॉर्स को, मतलब एक कंट्री जब हारने लगता है तो अपना एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा साइज का छोड़ के भाग जाता है फील्ड में। इन लोग को लगता है कि डर के भाग गया और बहुत सुंदर घोड़ा है, उसको ले जाकर अपने दिस किला में रख लेता है सच, ठीक है। लेकिन जब रात होता है तो उसी हॉर्स, लकड़ी का जो बना हुआ हॉर्स है, उसमें से सैनिक लोग निकलता है और जीता, मतलब हारा हुआ बाजी को जीत जाता है। ये लोग फिर किला के अंदर घुस चुका होता है, डोर ओपन कर देता है, बाहर से सैनिक आ जाता है और जो भी मतलब इन लोग का ये सेलिब्रेशन चल रहा था उसको खत्म कर देता है। इसका मतलब क्या है? ये जो घोड़ा है, हॉर्स है, उसी का नाम है ट्रोजन। तो ट्रोजन का एक्चुअल मीनिंग कहां बोलते हैं हम लोग? कि जो अपने आप में लगता है कि बहुत मतलब अच्छा है लेकिन एक्चुअली वो खराब होता है। यानी L4 और L5 पॉइंट एक्चुअली इक्विलिब्रियम है, बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम है, फिर भी हम बोलते हैं इसको ट्रोजन पॉइंट, क्योंकि यहां लगता है कि इसको भेज देंगे तो एकदम आराम से हमारा काम होता रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस वाला वर्ड आया हुआ ना कि ट्रोजन वायरस, ये भी वर्ड यही है। मतलब ट्रोजन का मतलब समझ गया ना कि जो अपने आप में लगेगा कि बेनिफिशियल है बट एक्चुअली इट इज नॉट, ठीक है, वो हार्मफुल होता है लॉन्ग रन में, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रोजन। तो इसलिए L4 और L5 पॉइंट जो दिखने में लग रहा है अच्छा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा इक्विलिब्रियम है कि वहां पर एस्ट्रॉयड से बहुत कुछ आकर बैठा हुआ है जो कि हमारा सैटेलाइट को नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होने देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज द ट्रोजन पॉइंट। समझ गए? तो L4 और L5 पे नहीं भेजेंगे, ये समझ गए। L1 पर इसलिए कि हम लोग को बेसिकली सन को स्टडी करना है। L2 पर भी हम लोग भेजते हैं, जैसे आप सुने होंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्चुअली में स्पेस टेलीस्कोप है, यानी स्पेस का स्टडी करता है। इसको L2 पॉइंट्स पर ऑलरेडी भेजा जा चुका है। उसके अलावा भी है यूक्लिड है, ठीक है, गिया है, ये दोनों मतलब दिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, तो इसको ऑलरेडी भेजा जा चुका है दिस L2 पॉइंट पर टू स्टडी द स्पेस। समझ में आया? तो ये ओवरऑल था। आप बोलोगे ठीक है L3 पॉइंट पे क्या दिक्कत है? L3 पर दिक्कत है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। या तो अभी 1% में ही आप देख रहे हो कि हम लोग 1.5 मिलियन किलोमीटर का बात कर रहे हैं, वो कितना हो गया? 300 मिलियन किलोमीटर, ऊपर से सन के अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, मतलब वहां से शायद हम कम्युनिकेशन करने में अभी के टेक्नोलॉजी में कैपेबल नहीं है, वहां का बात हम लोग अभी करते ही नहीं है। तो ये तो पॉइंट ऐसे ही कटकुट हो गया। तो L2 और L1 पॉइंट हम लोग के काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। यहां एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसको अभी देख लीजिए। ये देखिए यहां पर इमेज में क्या दिखाया है कि ये मान लो L2 है, ये क्या दिखा रहा है, ऐसे सर्कल दिखा रहा है ना, ये वाला, ठीक है। इसका नाम है हेलो ऑर्बिट, इसका नाम है हेलो ऑर्बिट। एक्चुअली में होता क्या है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे यहां पर L1 है या L2 है, ठीक है, L2 इसी तरह दिखा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर दिखा रहा है एक हेलो ऑर्बिट, इस तरह का राउंड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेलो ऑर्बिट। एक्चुअली में इस पोजीशन पे नहीं है, मतलब जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो आप भेजे कहां है, आप हेलो ऑर्बिट में भेजें, यानी वहां पर एक जगह पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहा है। उस ऑर्बिट का नाम क्या दिया हम लोग, हेलो ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। अभी हमको बेसिकली लैंग्वेजियन पॉइंट बताना था, आप समझ चुके हैं। लैंग्वेज पॉइंट हम 5 बनाए थे। अब याद रहेगा ना, अर्थ और सन के बीच में 5 बनाए थे, इसका मतलब मून और अर्थ का सिस्टम भी लोगे तो 5 होता होगा। यानी लैंग्वेज पॉइंट होता है, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में ऐसा पॉइंट्स होता है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल ना के बराबर होता है, उसी को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। इसमें भी L4 और L5 पॉइंट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कहीं भी, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको L1 L2 और पीछे भी हम देख रहे हैं तो कौन सा है, दिस इज L3, और यहां से इक्विलैटरल, हाँ यहाँ ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए तो L4, और यहां से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए तो आप बोले L5, और ये जब मिलाते हो तो एक सर्कल हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। इतना ड्रॉ करना आपको आना चाहिए अगर कुछ पूछता है तो। चलिए हम लोग टॉपिक पर इंटर कर रहे हैं। ये तो लैग्रेंज पॉइंट था, L1 पॉइंट का उसका बात किया। एक्चुअली में जब शुरू में भेजना था ना, दिस आदित्य L1 का जो प्लान बन रहा था, एक्चुअली इसका नाम आदित्य था ही नहीं है, स्टार्टिंग में इसका नाम आदित्य था, ठीक है। आदित्य L1 नहीं था, आदित्य था। इसका मतलब इसको L1 पॉइंट पर भेजना ही नहीं था, ठीक है। इसको भेजना कहां था, लो अर्थ ऑर्बिट में, एक बेसिकली टेलीस्कोप के साथ जो कि सन को हमेशा स्टडी करता। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम उस तरह का टेलीस्कोप भेजते और अभी जो भेजे हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। हम लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जैसे अभी आप पूछ भी रहे हैं कि बेसिकली बर्न क्यों नहीं होता है, वो हमारा टेक्निकल अचीवमेंट्स है, ठीक है। बर्न क्यों नहीं होता है, वहां हम भेज कैसे लिए, ये सब हमारा टेक्निकल अचीवमेंट है, यानी हम मटेरियल टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हैं। खैर उसके बारे में हम अभी बाद में बात कर रहे हैं। अभी बेसिक ऑफ आदित्य L1 हम आपसे बात करें कि आदित्य L1 एक्चुअली चला क्या। एक तो बात आप समझ गए कि पहले का प्लान क्या था, कि पहले का प्लान था कि इसको वहां हम लोग भेजे ही नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट दिस लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे, इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे। लेकिन फ्यूचरिस्ट मतलब फिर उसको L1 पॉइंट में भेजने का टारगेट किया और L1 पॉइंट पर सक्सेसफुली भेज दिया, यानी लैग्रेंजियन पॉइंट पर सक्सेसफुली भेज दिया। देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, 127 डेज का टाइम लिया है। ये सब पॉइंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए PSLV C57 का यूज किया था, PSLV C57 का यूज किया था। ये पॉइंट इसलिए रखते हैं कि प्रीलिम्स में पूछता है, फिलहाल हम लोग नहीं लिखते हैं, PSLV लिख दिए बहुत है। C57 अगर आपको शौक है तो लिखिए, नहीं तो उतना फैक्ट्स याद करने हम नहीं बोलते हैं जनरली, ठीक है। L1 पॉइंट का एक बेसिक डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर 1.5 मिलियन किलोमीटर समझ में आ रहा है तो ये समझिए दिस इज जस्ट द 1%, दिस इज जस्ट द 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये सब बात बेसिक है। आदित्य L1 का बेसिकली मिशन टारगेट 5 इयर्स का है, ठीक है। मतलब हर कुछ भी जो हम लोग बेसिकली प्लान करते हैं, कोई भी स्पेस मिशन प्लान करते हैं, तो उससे पहले उसका लाइफ डिसाइड करते हैं कि कितने साल के लिए हम भेजना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिकली उसके बाद आप खत्म कर दोगे उसको। देखो हम बेसिक पर्पस क्या है हमारा, कि 5 साल तक ये सन का ऑब्जर्वेशन करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद इमेज आता है तो हम लोग लेते नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो मेन काम का चीज होता है हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद भी इमेजेस लेते रहते हैं। हो सकता है उससे अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करके भेजे, धीरे धीरे समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है L1 तो समझ गए, आदित्य L1 हम लोग भेज दिए। अब है कि बेसिकली L1 पॉइंट पर भेजने का क्या फायदा है, ठीक है। L1 पॉइंट पर भेजने का क्या फायदा है, देखो दो तरह का बात हम लोग यहां पर करते हैं। जो बेनिफिट है कि वाई L1 पॉइंट हैज बीन चूजन, जस्ट चूजन, ठीक है। पहला, एक बात बताओ, मून का डिस्टेंस कितना है जी,
अर्थ और मून का डिस्टेंस बताइए जरा जल्दी। मतलब 4 लाख बोल रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 4 लाख। यहां भेजे कितना है 1.5 मिलियन, यानी मतलब हम लोग भेजे कितना है 15 लाख किलोमीटर। इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि मून से आगे भेज चुके हैं, मून से आगे भेज चुके हैं। यानी जब भी सोलर इक्लिप्स ये सब होगा तो क्या मून बीच में इंटरप्ट करेगा? नहीं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया ना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि बेसिकली मून का लोकेशन मान लो कहीं यही है बीच में, ठीक है, मून का लोकेशन कहीं यही है, ठीक है। हम भेज कहां चुके हैं मून, हम भेज कहां चुके हैं उसके आगे, ठीक है। तो जब भी सोलर इक्लिप्स होगा, ये जो भी इक्लिप्स का इश्यूज होगा, तो क्या हम लोग उसमें सन को देख सकेंगे? डेफिनेटली देख सकेंगे। मतलब सन का व्यू अनइंटरप्टेड होगा। एक्चुअली में इक्लिप्स के दौरान क्या फर्क पड़ता है, इक्लिप्स के दौरान पीछे क्या हो रहा होता है, उस चीज मतलब सोलर रेडिएशन में क्या चेंजेस आता है, किस हीट बढ़ता है घटता है, उस चीज को भी समझने के लिए ये फायदा करेगा। इसका मतलब सीधा हम आपसे बोल रहे हैं, पहला क्या हो गया, क्यों L1 पर भेजे, अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन देता है। क्या हुआ पहला? फर्स्ट इज अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन देता है। यानी फर्स्ट वाई L1 अगर बोलोगे क्यों L1 पॉइंट पर भेजे हैं, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन। अच्छा एक और बात सोच के देखो, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन कुछ भी हो रहा है तो उससे इफेक्ट तो अर्थ पर भी पड़ रहा है ना। यानी अगर सन में कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, मान लो सोलर फ्लेयर्स ही निकला, उससे हमारा अर्थ भी अफेक्ट होता है। यानी धीरे धीरे आपको नहीं लगता है कि ये अर्ली वार्निंग की तरह हमारे लिए काम करेगा? मतलब इट विल एक्ट एज द अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द अर्थ, ठीक है, कि किसी भी तरह का इवेंट हो रहा है, सोलर फ्लेयर या फिर कोरोनल मास इजेक्शन, हम लोग बात करेंगे उस पर, तो उसके लिए ये अर्थ के लिए कैसे काम करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि सबसे पहले इसको को पता चलेगा और ये अर्थ पर सिग्नल भेज देगा और हम लोग को पता चल जाएगा ओके सम डिस्टर्बेंस इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि आप समझो कि हम धीरे धीरे स्पेस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, यानी हमारा कम्युनिकेशन से लेके हर कुछ स्पेस पर बढ़ता जा रहा है, मतलब स्पेस का यूजेस हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अगर कुछ बहुत सीवियर एक्टिविटी होता है, इवन दो हम लोग को सैटेलाइट मतलब पता होना चाहिए कि सैटेलाइट अफेक्ट नहीं हो, सैटेलाइट अफेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, तो सैटेलाइट अफेक्ट हो सकता है। इन सब के लिए ये क्या काम करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो ये किस तरह का काम करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि ये सन के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो हम लोग को सिग्नल्स मिलेगा, हम लोग को पता चल जाएगा अच्छा कुछ वहां पर इश्यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं दिस क्यों L1 पॉइंट को हम लोग चूज किए हैं। क्लियर है? चलो ये तो बात पेलोड का है, ठीक है। पेलोड बस हम इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि पेलोड एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है अलग से डिटेल से, ठीक है। पेलोड्स का जनरली 7 पेलोड है, आपको ये पता होना चाहिए विद द इन सीटू एंड एक्स सीटू एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खैर इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहले हम आपसे क्या बात किए, वाई L1, पहले हम आपसे बात की कि L1 पॉइंट क्यों, उसका बात की यहां पर, ठीक है, कि L1 पॉइंट क्यों चूज किए। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अभी ये हमारा पहला मिशन है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिक ही बात करेंगे। सिंपल अगर दिमाग में लाओगे कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बार सुन के समझ लोगे तो याद हो जाता है, लिखने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। पहले समझो लिखा हुआ तो उसमें है ही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम आपसे बताने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझो, हम लोग को सन के बारे में बहुत कम समझ में आता है, ये बात समझो। सन बेसिकली हीट कैसे हो रहा है ये भी हम लोग को ढंग से समझ में नहीं आता। एक्चुअली में जब कोरोना का, सन के कोरोना का बात करोगे, देखो सन के बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, कोरोना, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर का बात करोगे तो इट इज मोर हीटेड, इट इज मोर हीटेड देन इट्स इनर लेयर, मतलब फोटोस्फेयर से ये ज्यादा हीटेड है, ठीक है। तो फोटोस्फेयर से ज्यादा हीट हो गया है किसमें, दिस कोरोना में। इट इज अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं दिस 1 मिलियन डिग्री, 1 मिलियन केल्विन या डिग्री सी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो वहां तक पहुंच चुका है। तो बेसिकली इतना अधिक टेम्परेचर, जैसे जैसे दूर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे आगे जाओगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर
बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग नहीं समझते हैं ढंग से। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि कोरोनल हीटिंग, क्या बोले, कोरोना है तो कोरोना हीट हो रहा है, तो क्या बोलोगे, कोरोनल हीटिंग को समझना, ठीक है। उसके अलावा सोलर विंड को भी समझना, सोलर विंड बहुत तेजी से निकलता है, उसमें आप जानते हैं कि बाकी दिस प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं होने का कारण सोलर विंड्स ही है, ठीक है। सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, तो सोलर विंड के एक्सेलरेशन को भी समझना कि ये कैसे काम कर रहा है। बात समझ गए। हम आपसे बोले कि देखो कोरोना हीट हो रहा है, दैट इज मोर हीटेड देन इस इनर लेयर, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आप कोर से दूर जा रहे हो तो टेम्परेचर शुड रिड्यूस, बट यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर यहां पहुंचे हैं, दिस इज मोर हीटेड, ठीक है। जब मोर हीटेड है तो क्यों है, इसको समझना जरूरी है, और हम लोग को समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए। क्या हम आपसे बोले कोरोनल मास हीटिंग मींस दिस कोरोनल मास हीटिंग क्यों हो रहा है उसको समझना है, ठीक है। और साथ में आपका दिस सोलर विंड के बारे में, सोलर विंड का एक्सेलरेशन को समझना है। समझ में आया। दूसरा हम आपसे बात कर रहे हैं दिस सोलर फ्लेयर्स के बारे में, ठीक है, कि बेसिकली सोलर फ्लेयर्स कैसे क्यों निकलता है उन सबको भी समझना जरूरी है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट, समझे कि बेसिकली उसका क्या इफेक्ट हो रहा है सोलर फ्लेयर्स का ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। हम लोग को ढंग से तब तो पता चलेगा जब हम सन को देखते रहेंगे कि भाई सोलर फ्लेयर्स ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उस चीज को भी समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इनफैक्ट इसी में हम लोग आगे आगे बात करते हैं कि देखो हम लोग को सोलर विंड्स का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं। सोलर विंड्स मतलब जो वहां पर चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको समझना चाहते हैं। एक्चुअली में सन में भी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, हीट मतलब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में अनइवन है, उसको भी समझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का पॉइंट्स है जो हम लोग वहां पर समझने के लिए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हम आपसे कहना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द सन, ठीक है। अब सन में जो जो एक्टिविटी होता है हम उसी का बात किया। हम आपसे बोले कोरोनल हीटिंग का या फिर सोलर विंड का, ठीक है, दिस सोलर फ्लेयर्स का, और सोलर फ्लेयर का अर्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है उन सब का। अनइवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग सन से रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है उन सब चीजों को समझना चाहते हैं, वही ऑब्जेक्टिव ही होगा, सन सोलर मिशन ही किए हैं तो, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात है। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक समझ में आ गया जी, एक बार जल्दी से बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। एक्चुअल में लगभग टॉपिक खत्म हो गया है कि बेसिकली ये जो कॉम्प्लिकेट वाला एरिया होता है, पेलोड सब बता रहे हैं, बहुत काम का नहीं, क्या याद रखना है बता देते हैं ऑलरेडी। चलिए देखिए हम लोग बात किसका कर रहे हैं, पेलोड्स का। देखिए पेलोड 7 था, आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता भी है यू कैन राइट लाइक मींस आदित्य L1 कैरीज 7 साइंटिफिक पेलोड्स टू डू इन सीटू एंड एक्स सीटू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इन सीटू एक्स सीटू हम लोग दिस लूनर मिशन में भी बात कर चुके हैं, यानी कुछ मिशन वही बेसिकली देखो इन सीटू और हम एक्स सीटू बोलते हैं, एक्स लेके थोड़ी ना आ रहा है, सॉरी, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इन सीटू एंड रिमोट सेंसिंग, इन सीटू तो वहीं पर एक्सपेरिमेंट करेगा, रिमोट सेंसिंग मतलब इमेज लेना होता है तो वही लेगा, ठीक है। तो पहले वाला लाइन कैंसिल आउट है, ठीक है। तो आप समझ गए कि बेसिकली अगर कुछ लिखना है तो क्या लिखोगे कि आदित्य L1 कैरीज 7 साइंटिफिक पेलोड्स which carries in situ payloads and remote sensing payloads। in situ payloads क्या हुआ, जो वहां पर एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, देखो यहां पर देखो हर वर्ड में एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एनालाइजर है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो बेसिकली उस तरह का बात कर रहा है। मैग्नेटोमीटर है, ठीक है, तो इस तरह का काम कर रहे हैं, यानी वहां पर पर्टिकुलरली कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जैसे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल यानी विंड से जो पार्टिकल आ रहा है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, प्रोटॉन कितना है, हेवियर आयंस कितना है, इन सब का बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है। तो उस तरह का पॉइंट्स है, कोई खास मतलब नहीं है, देखने का मन होगा देख लेना। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम पर उसको बेसिकली इमेज लेगा। जैसे देखो ये क्या है, इमेजिंग है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यानी अल्ट्रावायलेट में उसको दिस सोलर का बेसिकली ये दिस इमेजिंग लेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर हाई एनर्जी होगा एक, देखो हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कोरोनाग्राफ मतलब बेसिकली सन्स कोरोना को बेसिकली इमेज कर रहा है, उसका बात कर रहा है। तो ये उस तरह का बेसिकली पेलोड्स है, लाइन से याद करना मुश्किल है, उससे अच्छा एक जनरलिस्टिक पॉइंट से याद कर लो कि ठीक है इसके पास रिमोट सेंसिंग और
इन सीटू पेलोड्स है। रिमोट सेंसिंग पेलोड क्या करता है, इमेजिंग लेता है, ये जानते हो, तो उसी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देना। इन सीटू पेलोड वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, क्या करेगा, पार्टिकल ये सबको एनालाइज करेगा। इस तरह का स्टेटमेंट देकर आगे बढ़ सकते हो। और बहुत देखो, इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए नहीं है ये, ठीक है। नहीं तो जैसे लास्ट ईयर पढ़ते तो हम आपको बोलते लाइन से पॉइंट्स याद करो, अगले साल पढ़ोगे तुम बोलेंगे अब छोड़ो, पेलोड्स ले गया था, बस इतना ही बात करो। तो धीरे धीरे टॉपिक का इंपॉर्टेंस अपने आप कम होता जाता है, ठीक है ना। अब मैग्नेटोमीटर ले जा रहा है, मैग्नेटोमीटर क्या करेगा, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा। मतलब जो L1 पॉइंट है वहां पर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, किसका किसका इफेक्ट वहां फील कर सकते हैं, उसका बात करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। समझ में आ गया। तो ये हम लोग ओवरऑल पेलोड्स का बात किए। अब देखो यहां तक हमारा एक एरिया खत्म हो गया, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछेगा जरूरत क्या है जी सन को स्टडी करने का। अभी तक तो ये सब जनरल बात हो रहा था कि आदित्य L1 क्या है, ये सब ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों पढ़ना है आपको सन को, ठीक है। आपके पास एक भी ढंग का रीजन है कि सन को पढ़ना ही क्यों है, जल्दी से बताइए। नहीं तो देखो ये बात आपसे बाद में भी पूछा जाएगा, जब आप इंटरव्यू पैनल में भी बैठे होंगे तो आपसे ये बात हमेशा रहेगा कि बेसिकली आपको लगता है कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना कर चुके हैं कि हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उस तरह के मिशंस में जिसका कोई तुरंत बेनिफिट नहीं होने वाला है, लाइक सोलर मिशन, ठीक है। सोलर मिशन का आपको जब देख रहे हो, मतलब डिफरेंट कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और इंडिया सोलर मिशन करना चाह रहा है, ठीक है। क्यों करना चाह रहा है उसका बताइए, कोई रीजन है तो बताइए जल्दी। श्रेया बिल्कुल सही लिखे हो, अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, एक्चुअली में इस तरह का मिशन का इतना ऑब्जेक्टिव होता है, इतना ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग बात करते करते कभी खत्म नहीं हो सके, इतना होता है एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। देखो स्टार्टिंग विथ, आप देखो पहले क्या करोगे, इस तरह का क्वेश्चन को पहले एरिया में डिवाइड कर लोगे। अगर हम पूछेंगे आपसे व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द सन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर लोगे। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई एक तो हमारा साइंटिफिक पर्पस है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इस तरह से डिवाइड करोगे और इसके अंदर पॉइंट्स लिखोगे। बात समझ में आया, ठीक है। अब जैसे हम आपको पहले साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बता देते हैं, जो ऑर्डर में लिखे हैं उसी का, ठीक है। साइंटिफिक एडवांसमेंट लिख रहे हो ना, उसी का बात करें। जैसे साइंटिफिक में ही आ जाएगा कि सबसे पहले तो भाई हम लोग सन को समझेंगे, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी को समझेंगे कि अर्थ में लाइफ इवॉल्व ही क्यों हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ सन, आप बोल सकते हो ना। तो जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी को समझ रहे हैं कि बेसिकली लाइफ इवॉल्व हुआ है सन के कारण, तो उसके कारण हम लोग पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझ जाएंगे। इनफैक्ट इन फ्यूचर, ये पहला पॉइंट हो चुका है मेरा साइंटिफिक में, आगे का बात कर रहे हैं कि हम अगर अदर प्लैनेट्स में, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है, ठीक है, कि अदर प्लैनेट्स मतलब लाइफ ऑन इन यूनिवर्स है भी कि नहीं। आई एम आस्किंग कि लाइफ इन यूनिवर्स को सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह का एनवायरमेंट चाहिए जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक प्लैनेट होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होगा और इस तरह का सिचुएशन प्रिवेल कर रहा होगा, तब जाकर आपका दिस मतलब जो स्टार होगा उसका उसमें इतना एनर्जी लगभग मिले, तो बेसिकली वहां पर लाइफ इवॉल्व होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग को यूनिवर्स में लाइफ खोजने में इजी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछा, हम क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, परेशान मत होइए। तो उसमें आपको इसका एग्जांपल देना होगा कि हम लोग इस लेवल पर बात कर रहे हैं कि हम सन को स्टडी करना चाह रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स में लाइफ खोज सकें, ठीक है। हम लोग स्टार्स को समझ सकें, इनके फॉर्मेशन को, इन सब का बात करें। दूसरा आप समझ गए, पहला जो पॉइंट बोले थे कि हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका साइंटिफिक में आएगा। इसके अलावा भी आएगा कि हम सोलर विंड्स को समझना चाहते हैं, इन सब का बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ साइंटिफिक में। दूसरा टेक्नोलॉजिकल आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा, देखो हम आपसे पहला ही स्टेटमेंट जब स्टार्ट किए तो हम आपको बोले कि आदित्य L1 का हर एक स्टेप अचीवमेंट था, ठीक है। यानी आदित्य L1 को अगर हम लैग्रेंज पॉइंट, हेलो ऑर्बिट ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट, वहां पर भी भेज लेते तो ये अचीवमेंट था, क्योंकि उतना दूर का हम डीप स्पेस नेविगेशन सीख चुके होते। समझ गए, हम डीप स्पेस नेविगेशन सीख चुके होते, हम लोग भेज के पहुंचा दिए, यानी हमको डीप स्पेस नेविगेशन आता है, ठीक है। इसके बाद वहां से हम कम्युनिकेट कर लिए, ठीक है, यानी इमेजेस तो भेजना चालू कर दिया ना, यानी हम डीप स्पेस कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं, वो भी हम अचीव कर लिए। तीसरा,
हम लोग उस हीट शील्ड तो बनाए होंगे ना, जो आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछे थे कि उसमें कुछ हीट का तो हम लोग व्यवस्था, क्योंकि वहां ज्यादा हीट है, और उस हीट को कैसे हमारा सैटेलाइट आराम से 5 साल रह सके वहां पर, तो उसके लिए हम लोग भी कुछ किए होंगे, यानी हीटिंग मटेरियल हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी का कुछ डेवलप कर चुके होंगे। तो ये सब आपका क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बता रहा है। इनफैक्ट वेदर मतलब अर्थ पर होने वाला जो क्लाइमेटिक इवेंट्स है उसको भी समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग उसको एक सेकेंड इसको क्लाइमेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो एक अलग हम लोग कर लेते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें हम आपसे बात कर सकते हैं कि अर्थ पर होने वाला जो क्लाइमेटिक इवेंट्स है इसको भी समझने में हम लोग को हेल्प मिलेगा जब हम लोग सन को समझ लेंगे। आप समझ रहे हैं कि सोलर फ्लेयर, सोलर विंड भी अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करता है, क्या होता है मैग्नेट दिस ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस, इन सबको भी समझने के लिए हम लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट एक बात और समझने का कोशिश कीजिए, हीटिंग हो रहा है, ठीक है। हीटिंग का एक और रीजन है जो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज करते हैं, तो हीटिंग हो रहा है हम उसके लिए बोल रहे हैं। हीटिंग का बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज द रीजन, दैट इज ट्रू, लेकिन इसके अलावा एक और होता है कि हो सकता है सन का एनर्जी ज्यादा आ रहा हो, मतलब सन से हीटिंग ज्यादा होना चालू हो गया हो। स्टार है, अपना हीटिंग बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी कि सन का हीटिंग धीरे धीरे बढ़ रहा हो। इस केस में हम लोग को मिटिगेशन के साथ साथ एडॉप्शन मिटिगेशन तो आप इसका करोगे ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, दिस ग्रीन हाउस गैसेस, इनका बात करोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को एडॉप्ट करना भी साथ में सीखना है, तो दिस विल हेल्प इन आवर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ दिस मिटिगेशन एंड दिस एडेप्टेशन टू द चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो ये भी क्लाइमेट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस का बात कर सकते हो। सेफ्टी एंड प्रिपेयरनेस क्या हुआ कि देखो आप किस पर डिपेंडेंट हो, एक्चुअली में सब कुछ हम सैटेलाइट बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक दिन हमारे जिंदगी से सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ लगेगा कि कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो आप कंप्लीटली सैटेलाइट बेस्ड हो चुके हो और आपको उसका भी ख्याल रखना हो कि आपके सैटेलाइट को हार्म नहीं हो। इनफैक्ट आप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हो, ये बात समझो, सेफ्टी उसके लिए भी बात करते हैं, प्रिपेयर्डनेस इसके मतलब सैटेलाइट के रेडी के लिए सेफ्टी दिस, आप अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बात करते हो। बेसिकली आप एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हो, क्या आप उस जगह पर उनको भेजना चाहोगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो? यानी पहले हमारे लिए एक और चीज जरूरी होता है कि हम पहले स्पेस के एनवायरमेंट को समझें, उसके अनुसार प्लान करें। यानी एक और एरिया देखो, स्पेस इकोनॉमी जब हम लोग करेंगे डेवलप, स्पेस इकोनॉमी का बात कर रहे होते हैं, तो आपका स्पेस टूरिज्म भी उसमें आ जाता है। आप स्पेस टूरिज्म मान लो डेवलप कर लियो, कुछ साल बाद का बात हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस टूरिज्म डेवलप कर लियो, कौन आपके पास आना चाहेगा? वही बेसिकली आप क्या बोलोगे, हम स्पेस के वाइज रेडी हैं, बिकॉज हमें स्पेस के दिस क्लाइमेट का, स्पेस के क्लाइमेट का पहले इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सोलर फ्लेयर्स? आपको अभी नहीं जानना चाहिए, ये हम आपको पहले करेंगे, बताएंगे, और उसी के अनुसार हम प्रिपेयर्डनेस रखेंगे। इसका मतलब आप समझ जाए, स्पेस टूरिज्म ये सब को भी डेवलप करने के लिए हमारा इस तरह का सैटेलाइट्स काफी ज्यादा हमें आगे के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे हम कैपेबिलिटीज का बात कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग लिख लो, ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब में तो आप समझ ही रहे हो, ये सब हमारा इंपॉर्टेंस, ये सब हमारा बेसिक, पूरा वर्ड छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब हमारा बेसिक पॉइंट जरूर रहता है कि हम लोग वो कर रहे हैं जो बेसिकली दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है, यानी लैंग्वेज पॉइंट भेजकर अपना टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने धीरे धीरे रखते जा रहे हैं कि हम आगे स्पेस में कुछ भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्पेस एजेंसीज भी हमसे अब हेल्प लेकर आगे अपना काम करना चाहेगा, ये भी हमारा एक तरह का एरिया डेवलप हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग दिस सन पर भेजे ही क्यों है। कोई दिक्कत है तो एक बार बताइएगा। चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग स्लाइड्स देख लेते हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। एक बार जितना हम लोग लिखे उतना तो हम डिटेल से लिखे नहीं है ना, ठीक है। ये कोरोना बस समझाने के लिए था, ठीक है। एक बार ये फिगर भी अपने से ड्रॉ करके याद कर लेना। देखो कुछ है नहीं, सबसे अंदर क्या होता है, कोर।
पहला नंबर पे कौन होता है? कोर, दूसरा होता है रेडिएशन जोन, तीसरा होता है कन्वेक्शन जोन। ठीक है, तो ये एक साथ याद रखो, याद रहता है। सबसे अंदर कौन है? कोर, जहां पर बेसिकली आप कहते हो कि इसको याद करने के लिए कोर क्या होगा, जहां फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसका बात करें, चलो अंदर में क्या है? कोर मतलब मेन सोर्स। उसके बाद रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होकर एनर्जी कहां पहुंचा? फिर कन्वेक्शन जोन में। उसके बाद कहां से आता है आपका? दिस इज कोरोना, लास्ट होता है क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर, यानी 4, 5, 6। ऑर्डर ऐसे करना, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर याद हो जाता है, क्योंकि कोरोना आप शुरू से जानते हो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोना के अंदर क्या होगा? दिस क्रोमोस्फेयर, क्रोमा मतलब दैट इज, ये हम लोग बात करते हैं किसका? कलर देने का। तो सन का कलर क्यों दिख रहा है? क्रोमोस्फेयर का। और क्रोमोस्फेयर के जस्ट अंदर क्या है? फोटोस्फेयर। तो कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर ऊपर से याद हो जाता है ऑटोमेटिकली, एक बार पढ़ के देखो याद हो जाएगा। और अंदर से हम लोग कोर, दिस रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन का बात करते हैं। तो अपने आप दोनों को मिक्स कर देना, याद हो जाएगा। फिगर याद रखिएगा, और कुछ भी आएगा तो हो सकता है बनाना पड़े आपको। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले ये आपका जो स्लाइड्स है एक बार हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट में, जो हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं वही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत हो इसमें अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे रहेगा कि ठीक है इसी का सेम नोट्स आप बना रहे हैं तो दिक्कत ना है, उसके लिए बात कर रहे हैं। अभी कुछ भी डाउट है अभी देखिएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात की लैग्रेंज पॉइंट्स का। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? पॉइंट्स इन द स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द टू लार्ज बॉडीज। एग्जाम्पल लिया है सन और अर्थ का, ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि आप मून और अर्थ का ले लेते, कोई भी ले लीजिए। एंड द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट बैलेंसेस, मतलब सब कुछ वहां पर बैलेंस हो रहा है, अलाउइंग इट टू रिमेन फिक्स रिलेटिव टू बोथ। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एकदम फिक्स हो जाता है, इसका बात किए। ठीक है, दिस जोसेफ लुइस लैग्रेंज आदमी का नाम है, वही डिस्कवर किए थे। ठीक है, L1, L2, L3 पॉइंट्स ऑनलाइन ज्वाइनिंग थ्री बॉडीज हम लोग बना के देख चुके हैं। अनस्टेबल कहते हैं उसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है? अनस्टेबल है। यूज फॉर ऑब्जर्वेशन मिशंस, जो हम लोग L1 और L2 का यूज कर रहे हैं। L2 वाला भी ठीक ठाक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। L4 और L5 फ्रॉम 60 डिग्री हम लोग बनाकर एंगल देख लिए थे, इसी को बोले ट्रोजन पॉइंट्स बोलते हैं L4 और L5 को। ये स्टेबल है, नोन एज ट्रोजन पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन का बात किए। L1 पर क्या करेंगे? सन को ऑब्जर्व करना है तो सोलर ऑब्जर्वेशन, कलरफुल कर दिया जाए। ठीक है, L1 को क्या करेंगे हम लोग? सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए। L2 को क्या करेंगे? डीप स्पेस एस्ट्रोनॉमी के लिए बात करेंगे। L3 हम लोग यूज करते ही नहीं है, आप देखे थे सन के अपोजिट साइड हो जा रहा है। L4 और L5 को हम लोग अवॉइड करते हैं ड्यू टू एस्टेरॉइड्स, क्योंकि वहां ऑलरेडी एस्टेरॉइड बहुत है। हेलो ऑर्बिट पर हम बात की कि L1 और L2 दोनों के हेलो ऑर्बिट, राउंड से ऑर्बिट दिखाए थे, तो हेलो ऑर्बिट 3 डायमेंशनल पीरियोडिक ऑर्बिट अराउंड अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स। अनस्टेबल मतलब L1, L2, L3 का तो मतलब ही नहीं है। रिक्वायर्ड स्टेशन कीपिंग फॉर स्टेबिलिटी, मतलब वहां पर कैसा अनस्टेबल पॉइंट है, इसलिए बोलते हैं वहां पर ऐसे ऐसे से, जैसे ये पॉइंट है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे से क्या करेगा? सर्कल करता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हेलो ऑर्बिट, HALO। ठीक है, हेलो ऑर्बिट समझ गए आप। आदित्य L1 मिशन, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, लॉन्च ऑन 2 से कोई मतलब नहीं है उसका, कब भेजे क्या किए हम लोग। ठीक है, L1 1.5 million kilometer, that is approximately the 1% of the distance between earth and sun. मिशन ड्यूरेशन कितना है? दिस इज 5 years। ठीक है, वाई L1 आप समझ गए हैं, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करेगा, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन, क्योंकि हम मून के आगे भेज चुके हैं, उसका बात कर लिए हैं। अर्ली वार्निंग फॉर द दिस कोरोनल मास इजेक्शन को हम लोग CME लिखते हैं, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज कोरोनल मास इजेक्शन, उसके लिए बात कर रहे हैं। एंड सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम अभी आपसे 4 कितना है 5 है बात कर चुके हैं। स्टडी कोरोनल हीटिंग एंड द सोलर विंड एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेट इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स, अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन, क्यों होता है टेम्परेचर वहां वेरी क्यों हो रहा है, उसका बात किया। एनालाइज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सोलर लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोलर का बात, सन का बात कर रहा है, उसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम ज्यादा कैसे हो गया ये हम लोग को समझने में दिक्कत आता है। ठीक है, एड्रेसेस द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, उसी का बात कर रहा है। ठीक है ना। पेलोड्स ये है मत पढ़िएगा, कोई यूज का नहीं है। ठीक है ना, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं लिख के देंगे तो फिर बोलोगे ये छूटा हुआ है वो छूटा है इसलिए लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, मत पढ़िएगा। ठीक है, बस लिख लीजिएगा कौन कौन सा रिमोट सेंसिंग और इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स के लिए पेलोड भेजा गया है।
अब देखिए कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम मेन इश्यूज है, उसके बारे में अलग से भी बात कर लेते हैं हम लोग। द कोरोना दैट इज मोर देन 1 मिलियन केल्विन लिखा हुआ है, इज मच हॉटर देन द सन सरफेस दैट इज कितना 6000 केल्विन के आसपास है। आदित्य L1 एम्स टू दिस रिवील द मैकेनिज्म सच एज द मैग्नेटिक रिकनेक्शन एंड द वेव डिसिपेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनोमली। ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह का उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है एनोमली का मतलब, तो इसका मतलब उसको समझने के लिए ये काम करेगा। बेसिकली मैग्नेटिक ही रीजन कुछ होगा, तो बेसिकली मैग्नेट ये सबको समझने, मैग्नेटिक फील्ड इन सबको समझने का कोशिश करेगा। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग सन, जो हम लोग लास्ट पॉइंट बात की कि क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं, आप इस तरह नहीं लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखा हुआ है। हम अभी आपसे बात की कि बेसिकली अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दीजिएगा, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इस तरह का क्लाइमेटिक, दिस सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस का, ग्लोबल पोजिशनिंग, इन सब का बात की, उसमें के अंदर पॉइंट्स डालिएगा। ठीक है, इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेलर फिजिक्स एंड द सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरैक्शन, एड्स स्पेस वेदर फोरकास्टिंग एंड सैटेलाइट प्रोटेक्शन, मतलब सैटेलाइट का प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, इंश्योर एस्ट्रोनॉट्स एंड द स्पेसक्राफ्ट सेफ्टी, इस पर भी हम लोग डिटेल से बात कर चुके। हेल्प एनालाइज सोलर इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट डालेगा उसका बात किया है। ड्राइव्स इनोवेशन इन मटेरियल एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, शोकेसेस इंडियाज ग्लोबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, ये सब तो हो गया। अदर मिशन रिलेट करने का कोशिश किया गया। अगर आपको डिटेल मतलब कुछ 38 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम लोग अदर कंट्रीज के साथ मिलकर बात करते हैं कि क्या क्या चल रहा है वहां पर और क्या क्या हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही है जो सोलर मिशन डिफरेंट किया गया है। ठीक है, उस पर रिलेट किया है। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो आंसर लिखो। मतलब वही स्लाइड आपको पढ़ना है, वो हम आपको अटैच करके, ये 38 मार्क्स का है जी, लेकिन हम आपको उतना समय तो देंगे तो फिर पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। आप 10 मिनट लीजिए, एक थोड़ा रफ लिखिए। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल से बाद में लिखिएगा। मेरे को फिगर से मतलब बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जानना है, बाकी तो लिखने का काम आप कर ही लेंगे अच्छा से। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बनाकर बताइए। देखिए 2 डायग्राम बताइए। ठीक है, एक तो डिस्कस द इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला। दूसरा डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इसरोस आदित्य L1 मिशन, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मेरे को 2 डायग्राम बस बनाकर जल्दी से सेंड कीजिए। ठीक है।